Assalamu alaikum, my dear aspirants. My name is Zahid Imran and I am a CSS PMS mentor. जैसा कि आप लोगों के नॉलेज में है कि हमने एक इंट्रोडक्टरी सेशन स्टार्ट किया हुआ है जो जिसमें हम डेली एक सब्जेक्ट के पेपर वाइज हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर हम सिलेबस को भी डिस्कस करते हैं और उसके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको भी डिस्कस करते हैं, पास पेपर एनालिसिस को भी सामने रखते हैं और ये भी बताते हैं कि कौन सा क्वेश्चन किस एंगल से पेपर में पूछा जाता है और साथ में ये भी बताते हैं कि इनको प्रिपेयर करने के लिए कौन से सोर्सेज या बुक्स हमें यूज़ करनी चाहिए। तो आज के सेशन में हम आपके लिए लाए हैं PMS के मास कम्युनिकेशन पेपर टू को आज हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसका सिलेबस डिस्कस करते हैं, जिसके अंदर मेन टाइटल दिया हुआ है जी कम्युनिकेशन, एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशन। तो नंबर 1 पे लिखा हुआ है जी प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, जिसके अंदर फर्दर इसके अंदर आपने एक्सप्लेन करना है सोर्स, मैसेज और चैनल को, रिसीवर, नॉइस एंड रिडंडेंसी को, यानी प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। अब इसी प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन के 3-4 मॉडल्स भी हैं। तो उन मॉडल का भी पूछा जाता है कि हैं तो बेसिकली सेम एलिमेंट्स, किसी में एक आधा ज़्यादा आ जाता है, किसी में कम, या थोड़ा बहुत इनको रिप्लेस कर दिया जाता है। उसके बाद आ जाती है बैरियर्स टू कम्युनिकेशन एंड प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब ये जो 3 पॉइंट्स हैं इनमें से नॉर्मली वो एक क्वेश्चन पूछता है नॉर्मली, लेकिन कभी कभार अगर वो चाहे तो 2 दे सकता है, यानी कि वो बैरियर्स और प्रिंसिपल इफेक्टिव कम्युनिकेशन को कंबाइन कर ले और प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन को सेपरेट कर ले। तो इन 3 में से एक क्वेश्चन आपके हर पेपर में मस्ट आ रहा होता है। अब नेक्स्ट 4th नंबर पे आपके पास आ जाता है जी डेवलपमेंट कम्युनिकेशन, डेवलपमेंट जर्नलिज्म, डिफरेंस बिटवीन मास कम्युनिकेशन, डेवलपमेंट कम्युनिकेशन, डेवलपमेंट जर्नलिज्म एंड डेवलपमेंट स्पोर्ट कम्युनिकेशन। अब बेसिकली ये कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म का फ़र्क क्या है। डेवलपमेंट के जो डेवलपमेंट कम्युनिकेशन है ये अमेरिकन मतलब आप ऐसा समझ लें जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उनमें जो वर्ड यूज़ किया जाता है वो डेवलपमेंट कम्युनिकेशन होती है, जबकि एशिया के अंदर जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने इस डेवलपमेंट कम्युनिकेशन के लिए अपना वर्ड यूज़ किया है डेवलपमेंट जर्नलिज्म। अब इन 2 पॉइंट्स में से वो एक क्वेश्चन लाजमी देता है और जो मोस्टली आ रहा होता है वो डेवलपमेंट जर्नलिज्म और डेवलपमेंट स्पोर्ट कम्युनिकेशन के हवाले से, और ये बुक्स के अंदर शार्ट एक नोट्स टाइप या डिफ़ाइन किया होता है, इतना ज़्यादा इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन या डिटेल आपको अवेलेबल नहीं होती। तो इसलिए मैं आपको ये गाइड करूँगा कि अगर आपको नेट से मटीरियल ना मिले तो आप इनसे रिलेटेड कोई रिसर्च आर्टिकल जो लेटेस्ट हों इसी टाइटल के ऊपर वो कर लें, उसमें से आप थोड़ा उसको टाइम ज़्यादा लग जाएगा लेकिन वहाँ से आपको इनका मटीरियल अच्छा खासा और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट हम मूव करते हैं जी टू स्टेप फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन एंड ओपिनियन लीडर्स। उसके बाद है पब्लिक रिलेशन, इसको डिफ़ाइन करना है, स्कोप है इसकी, टूल्स ऑफ पब्लिक रिलेशन कौन से हैं, पब्लिक रिलेशन इन पाकिस्तान, और इसको डिस्कस करना है डिफरेंस बिटवीन पब्लिक रिलेशन, प्रोपेगेंडा एंड एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी। अब 2 फ्लोज ये आपको किसी भी बीकॉम की बुक से आपको गिवन होती है। और ओपिनियन लीडर्स क्या होता है, यानी वो लोग जिनके व्यूज़ सुन के लोग अपने ओपिनियन को क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। जैसे आप किसी सहाफ़ी को या किसी एनालिस्ट को आप थिंकिंग करते हैं, वो किसी बारे में आपको अपने एनालिसिस बताता है, हिस्ट्री बताता है, कंटेंट्स बताता है, तो वो आपकी बेसिकली ओपिनियन क्या कर रहा होता है, बिल्ड कर रहा होता है। तो इससे ऐसे लोगों को जो फेमस हों तो लोग उनकी बात समझते हों, मानते भी हों और उनका असर भी हो आवाम के ऊपर, तो ऐसे लोगों को क्या कहते हैं, ओपिनियन लीडर्स। तो इसके बाद आप जो डिफरेंस करने हैं बेसिकली पब्लिक रिलेशन का, आपने इसकी करैक्टरिस्टिक्स फंक्शंस देख लेनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देनी है कि पब्लिक रिलेशन ऑफिसर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और फंक्शंस हैं या उसकी क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए। और बाज़ का ये पूछा जाता है कि आजकल के करंट या कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में एक बिज़नेस को या एक डिपार्टमेंट को, ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए और पब्लिक से इन टच रहने के लिए पब्लिक रिलेशन की कितनी अहमियत, इंपॉर्टेंस क्या है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, या साथ वो अटैच कर देगा जी कौन से टूल्स हैं जिसके ज़रिए ऑर्गेनाइजेशन या पब्लिक रिलेशन ऑफिसर अपने ऑडियंस के साथ या अपने क्लाइंट्स और कस्टमर के साथ अपने या गवर्नमेंट के साथ रिलेशंस मेंटेन रखते हैं। अब बाकी जहाँ पे आ जाता है डिफरेंस बिटवीन प्रोपेगेंडा, पब्लिक रिलेशन, प्रोपेगेंडा, एडवर्टाइजिंग और पब्लिसिटी, इन 4 में से किसी का भी किसी के साथ डिफरेंस पूछा जा सकता है। अब इसका बेहतर हल ये है कि आप गूगल में जाएं और वहाँ पे इन डिफरेंस लिखें भी, मिसाल के तौर पे डिफरेंस बिटवीन पब्लिक रिलेशन एंड प्रोपेगेंडा, तो वो वहाँ पे इमेज सर्च करें, बनिस्बत क्वेश्चन के इमेज लिखेंगे तो वो इमेज बने आते हैं दोनों के अंदर। अब उसमें मल्टीपल इमेजेस होते हैं, किसी में 3 होते हैं पॉइंट, किसी में 7 होते हैं, किसी में 10 होते हैं, तो उनको आप कंबाइंड कर लें तो 8-10 पॉइंट्स आपको एक टॉपिक मिल जाते हैं। फिर इसी तरह से अपने पब्लिक रिलेशन को एडवर्टाइजिंग के साथ कंपेयर करना है, उनका डिफरेंस करना है। फिर इसी तरह पब्लिक रिलेशन का पब्लिसिटी के साथ, फिर प्रोपेगेंडा का एडवर्टाइजिंग के साथ, फिर प्रोपेगेंडा का पब्लिसिटी के साथ, इसी तरह एडवर्टाइजिंग का बाकी तीनों के साथ। इस तरह से आपने इनके क्या बना लेने हैं, डिफरेंस पॉइंट बना लेने हैं और गूगल से सर्च करेंगे तो ये आपको अच्छा मटेरियल वहाँ से मिल जाएगा और टू द पॉइंट मिलेगा।
नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी एडवर्टाइजिंग क्या है, इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स क्या हैं और एडवर्टाइजिंग के मेथड्स कौन से हैं। तो उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ रिसर्च इन एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशन और एडवर्टाइजिंग एज द लाइफ ब्लड ऑफ मीडिया। अच्छा, अब इसके दो पर्सपेक्टिव में क्वेश्चन आ रहा था। एक तो जनरल एडवर्टाइजिंग में आ जाता है कि सोशल इकोनॉमिक या कल्चरल इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स बताएं, या इसको जनरल क्वेश्चन इस तरह से आ रहा होता है, या इसके मेथड्स या सोर्सेज ऑफ एडवर्टाइजिंग दे दें, टूल्स दे दें बेसिकली। बाकी जो दो हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ रिसर्च इन एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशन और एडवर्टाइजिंग एज द लाइफ ब्लड ऑफ मीडिया, इन दो में से एक क्वेश्चन मस्ट आ रहा होता है पेपर में। वो उसके वर्ड चेंज कर रहा होता है, इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस या कोई भी वर्ड यूज़ कर सकता है, लेकिन इन दो क्वेश्चन में से लाजमी पेपर में आता है। तो इसके लिए जो मटेरियल हमने प्रीवियस आपको लेक्चर में बताया था, पहली तो जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस है वो किसी भी आपके पास अगर ग्रेजुएशन लेवल की बुक पढ़ी है बीकॉम में, जिसने कम्युनिकेशन पढ़ी हो, बिजनेस कम्युनिकेशन, तो वहाँ पे आपके पास अवेलेबल है। बाकी आप मेहदी हसन की बुक, एम्पोरियम पब्लिशर्स की बुक जो सैयद तनवीर अहमद ने लिखी है, और वर्चुअल हैंडआउट्स भी यूज़ कर सकते हैं। पहले यहाँ ये सोर्सेज यूज़ कर लें जो जिनके कंटेंट्स आपको मिल जाते हैं, उनके हैंडआउट्स बना लें, और हैंडआउट्स भी टू द पॉइंट बनाएं, जिसके अंदर आपके पास जस्ट डेफिनेशन हो और बाकी उसकी हेडिंग्स हैं। अगर कोई हेडिंग कॉम्प्लिकेटेड है तो उसको ब्रैकेट में एक आधी लाइन उसको लिख दें ताकि आपको दोबारा उसको देखने की ज़रूरत ना पड़े। और कंसाइज नोट्स बनाएं, इतने नोट्स हों जिसको आप कम से कम 1 घंटे के अंदर सारे क्या कर दें, रिवाइज़ कर सकें। एक मरतबा पढ़ें ज़रूर, कंसेप्ट क्लियर करें, वैसे रिवीजन के लिए आपके पास नोट्स हैंडआउट्स होने चाहिए। तो ये था आज का हमारा सेशन मास कम्युनिकेशन फॉर पीएमएस पेपर 2 के हवाले से। तो इसलिए हमारा सेशन इंशाल्लाह आगे भी बाकी सब्जेक्ट्स के लिए जारी रहेगा। तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको टाइमली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें और हम आपकी इस तरह से हेल्प करते रहें। अस्सलाम वालेकुम, खुश रहें, जज़ाकल्लाह।